पुनः हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए अगली थियरम लेकर के आप लोग सामने आ गए। देखिए थियरम्स का पहले ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताया। और आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित जो थियरम है वैसे एक आध तो बता ही चुके हैं, फिर आज भी बताएंगे वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित थियरम बताएंगे। और देखिएगा आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसका जो भी बुक आप लिए हैं या हाई स्कूल स्तर पर वृत्त में जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए सब लोग। देखिए थियरम पहले समझनी है इसको। अगर हमने यह वृत्त बना दिया तो आप जानते हैं यह वृत्त का केंद्र O है। O यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा मान लीजिए AB है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। छेदक रेखा होती तो इसको छेदते हुए जाते, दो बिंदुओं पर काटती इसको। तो पहली थियरम देखिए इससे संबंधित यह रहेगा कि केंद्र से, यहां केंद्र बिंदु ले रहे हैं, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा देखा जाए तो यह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 90 अंश से यहां कोण बनेगा। यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु से जाती हुई जो स्पर्श रेखा है वह केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वह लंब रहेगी। यानी केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाएगा तो जो यह लाइन आएगी वह स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। तो चलिए लिखिएगा और ये फिगर बना लीजिए सब लोग। लिखिए केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यही लिखना है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसके बाद यह फिगर बन जाना चाहिए। इसका भी यूज न्यूमेरिकल लगाने में होगा। फिगर बना लीजिए सब लोग। फिर अब देखिएगा मिटा दें। उसके बाद अगली थियरम डालिएगा। जब अगले थियरम पर आप चलेंगे तो देखिएगा, थियरम लिखते जाइए आप लोग, पढ़ाते जाइएगा। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु P ले लिया हमने, कहीं भी ले लीजिए, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, तो इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं? यह भी पूछता ऑप्शन क्वेश्चन में कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु है देखिए वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप चलिए प्रयास करते हैं। देखिए आप या तो एक इधर खींच सकते हैं जो उसको स्पर्श करती हुई जा रही है मान लीजिए, और एक स्पर्श रेखा आप ये तो खींच सकते हैं। यह हमको भी जानकारी है P और यह मान लीजिए Q है, यानी P बिंदु और Q बिंदु पर यह स्पर्श रेखा की स्पर्श कर रहा है वृत्त को। तो बताइए दो स्पर्श रेखाएं यहां देखिए सारी, यह तो P बिंदु ले लिए हैं तो इसको बताइए Q बल के ले लीजिए और यह Q और इसको R ले लीजिए। तो बताइए आप देखा जाए तो PQ और PR जो है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? प्रयास करिए। तो इधर से जाएगी तो बताइए यह काटेगी, छेदक रेखा हो जाएगी, यह भी छेदक रेखा हो जाएगी। इधर जाएगी तो स्पर्श रेखा कहलाई भी नहीं करेगी। वजह क्या है कि स्पर्श नहीं कर रही है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा थियरम में। चलिए थियरम नोट करिए। थियरम अगली बढ़ाएगा, उसमें लिखिएगा वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह ऑप्शन सही रहेगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो नोट कर लीजिए और यह फिगर बना लीजिएगा। देखिए दो स्पर्श रेखाओं में PQ एक है और एक है PR स्पर्श रेखा। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो जवाब रहेगा 2। कैसे? आप इसी तरह प्रैक्टिकली दिखा दीजिएगा। चलिए फिर पढ़ाइए आगे। अब चलिए अगली थियरम पर चलिए। थियरम क्या है समझना है ज्यादा। अब यही फिगर मान लीजिए बना हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। इसको, यह केंद्र बिंदु O है, इसको यहां से मिलाइए। तो बताइए यह लंब होगा कि नहीं? यहाँ अभी पढ़े हैं कि जो यह केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बताइए लंब हुई। उसी तरह इसको मिला दीजिएगा तो बताइए यह भी तो लंब होगी, यह भी स्पर्श रेखा और यह केंद्र से मिलाने वाली रेखा है।
लंब होगी, बताइए। इसको यहां से भी मिला सकते हैं, इसको मिला दीजिए। अब बताइए दो त्रिभुज बन जा रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल हमें लग रहा है समकोण है, 90 है, यानी समकोण त्रिभुज है। यह देखिए एक कोण 90 अंश है, इसका भी एक कोण 90 अंश है। इसके अलावा यह भुजा इसके बराबर भी होगी, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। देखिए OQ भी त्रिज्या है और OR भी त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा सब लोग इस क्वेश्चन को, इस पर आधारित क्वेश्चन दिया है, बुक में भी दिया है, आया भी है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यह भुजा इसके बराबर हो गई त्रिभुज में, और इसके अलावा यह कोण 90 अंश हो गया, और यह भुजा देखा जाए तो दोनों की कॉमन है। तो कहा जाता है कि जो त्रिभुज OQP है, यानी बोलेंगे क्या, त्रिभुज OQP है वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज कौन है, ORP के सर्वांगसम होगा। चूंकि राइट RHS रूल होता है, RHS रूल में है कि दो समकोण त्रिभुज में अगर एक साइड के बराबर हो गई, और जो हाइपोटेन्यूज यानी कहने का मतलब है जो कर्ण है, यह कर्ण है, देखिए 90 अंश के सामने का यह कर्ण होगा, इसके सामने का यह कर्ण है, तो अगर यह भी बराबर है, बराबर होने का मतलब कॉमन है तो बराबर रहेगा ही, तो बताइए यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी तीनों भुजाएं इसके तीनों भुजाओं के संगत के बराबर होंगे, कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी संगत भुजा देखिए यह देखा जाए, यह भी संगत भुजा इसकी आएगी तो यह भी बराबर होगी, यानी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं आपने खींचा है दोनों लंबाई में क्या होंगी, बराबर होगी। और इसके अलावा यह कोण ध्यान रखिएगा, यह कोण इसके बराबर भी हो जाएगा। हमने बताया कि सभी कोण इस कोण के बराबर, देखिए यह 3 हम बना दे रहे हैं, इस कोण के बराबर यह कोण हो जाएगा। यानी त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो यह सब चीजें हो जाएंगी अपने आप। और इसी पर न्यूमेरिकल पूछता है, ध्यान रखिएगा सब। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, अगर इस पर पूछ दिया तो आप लोग समझने में दिक्कत आती है। तो जैसे देखिए हम एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर मान लीजिए यह वह दिया है निम्नलिखित चित्र में, x का मान बताइए, तो इसी तरह देखिए कैसे बनाए रखता है। इस तरह मान लीजिए हम जल्दी बना रहे हैं, इसको मान लीजिए P बिंदु ले लिया, कुछ भी बिंदु ले सकता है, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और यह दे दिया, बस कुछ दिया नहीं है, और इसका मान दे दिया 60 डिग्री दे दिया, और इसका मान पूछ लिया कि कितना है, x ही दिया है एकदम फिगर में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह हमने बताया यह 90 तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो 90 और यह 60 हुआ तो त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो बताइए 90 और 60 मिलकर 150 हो जाएगा, यानी 150 होगा। 180 में से 150 घटाएगा तो यह 30 आएगा, और हमने बताया कि यह कोण इसके बराबर रहेगा, तो यह 30 है तो x बराबर भी क्या आएगा, 30। बिना सोचे समझे आपको ज्यादा कर लेना, 30 आ जाएगा, तुरंत जवाब दीजिएगा 30 आएगा। लेकिन अगर थियरम आएगी तब, अगर थियरम नहीं पता है तो आप जवाब उल्टा या अलग अलग जवाब दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने बताया इसमें थियरम का विशेष महत्व है, और अगर थियरम आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पास देखिए समय कम है, 20 को एग्जाम भी पता चला कि है, तो उसके पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बता दें, कुछ अवगत करा दें। अगर एक ही लेसन में पूरा समय ज़्यादा से ज़्यादा बिता देंगे तो समय मिल नहीं पाएगा। तो आप लोग जैसे एक लेसन वृत्त लास्ट चल रहा है, एक आध वीडियो में बस और दे देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग बता देंगे, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो और देंगे अगली जो वृत्त से संबंधित रहेगी, और समाप्त हो जाएगा यह लेसन। लेकिन अब इस लेसन को इतना तैयार कर लीजिए कि जो भी 3 या 4 क्वेश्चन आएगा हम लगा ले जाएंगे, इतना गढ़ से रखिए, तब तो ठीक। अगर थोड़ा बहुत आएगा तो नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद आप लोग का अगर कुछ फरमाइश आएगी कमेंट वगैरह में तो वह भी लेसन स्टार्ट किया जाएगा। हम सोच रहे हैं कुछ फिजिक्स का भी लेसन या कुछ केमिस्ट्री का भी लेसन, एक आध लेसन बता दें, उसमें फिर आएंगे मैथ पर। जैसे अल्टरनेट चलेंगे, एक लेसन मैथ हो जाएगा तो एक लेसन फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई हो जाए, जो लेंदी आप लोगों के लिए लगे रहा। और इसके अलावा आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ज़्यादा कमेंट अगर किसी सब लेसन पर आएगा तो वही लेसन बताया जाएगा। लेकिन यह है कि उससे ज़्यादा आना चाहिए, एक आध क्वेश्चन आ रहा है तब उस लेसन को नहीं भी स्टार्ट किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर कई क्वेश्चन हम समझेंगे कि आप कमेंट पे जो लेसन दिए उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा तो उस लेसन को हम स्टार्ट कर देंगे बिना कहे। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग।
और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। तो हमने देखे थियरम आप लोगों को अवगत करा दिया कि यह सब थियरम है, और इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लगा नहीं पाते, जबकि बहुत आसान होता है। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या करता है कि इसका भी मान दिया है और इसका भी मान दिया है, तो बताइए इसका मान पूछ लेता है, तो इसका मान पूछने के लिए पाइथागोरस प्रमेय तो यूज हो गई। आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। अगर यह नहीं पूछा है, इधर वाला पूछ लिया, तो आप बताइए यह निकाल लेंगे तो इसकी लंबाई के बराबर यह साइड होती है, तुरंत जवाब दे देंगे। तो बताइए समझ में आया होगा सब लोगों को। बस एक वीडियो और देंगे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम जो भी रहेगा 3 या 4 क्वेश्चन बता पाएंगे आप लोगों को, उतना बता देंगे, और उसके अलावा आप अपने स्वयं तैयारी करिए। उसके बाद लेसन हम फिजिक्स या केमिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, उसको कमेंट में लिखिएगा आप लोग। लेकिन अब मेहनत कर लीजिए। आज देखिए, आज सितंबर में 2 तारीख भी हो गई है, कम समय है, अब एग्ज़ाम टलने वाला नहीं है। ये छोड़ दीजिएगा कि एग्ज़ाम फिर टल जाएगा, एग्ज़ाम टलने वाला नहीं है। तैयारी अपने आप कर लीजिए ताकि आप लोगों का सबका आ जाए, और हम जहाँ तक सहयोग कर पा रहे हैं वहाँ तक कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, यह है कि प्रतिदिन वीडियो नहीं मिल पाता है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि वीडियो भेजने में भी दिक्कत थोड़ा हमको आ रही है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हम कर रहे हैं कि आप लोगों को पहुँच जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो समझ में आया होगा सबका। अब चलिए देखिए, एक आध क्वेश्चन हम अभ्यास और करवा रहे हैं। जैसे देखिए, यह बन गया, इस पर आधारित क्वेश्चन हमने देखा बहुत आया भी था और बुकों में भी दिया है। यह स्पर्श रेखा है, इस तरह बना दिया, और यहाँ पर इस तरह दे दिया है, यहाँ से इसको भी मिला दिया। मान लीजिए यह आपको एंगल दे दिया है, यह 60 डिग्री एंगल है, तो पूछ देगा इसका मान बताइए। जैसे एक फिगर बना दिए, इसी तरह फिगर दिया रहेगा, लिखा रहेगा निम्न चित्र में इसका मान बताइए, यहाँ क्वेश्चन मार्क या यक्स दे देगा। तो आप जान रहे हैं कि यह जीवा है, अगर इसका नाम रखा जाए तो ए बी जीवा है, ए बी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच यह बना कोण है। तो यह कोण बताइए, हमने बताया इस जीवा द्वारा निर्मित वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के बराबर होगा, पिछली थ्योरम में बताया है। तो यह 60 हुआ, तो यह भी 60 हुआ। फिर प्रमेय यूज करिएगा कि किसी जीवा द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के परिध पर बना कोण है, वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा का मतलब यह 60 है, तो यह दुगुना होगा, तो दुगुना का मतलब है यह 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप लोगों को बताए ही है, तुरंत जवाब 120 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हमने बता दिया थियरम को, आप जितनी भी थियरम हम बता दिए, और भी थियरम अगर एक आध छूट रही है उसको भी अपने से आप रिवाइज कर डालिए सब लोग, और खूब मेहनत कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत ना आए। और देखिए, यही कंपटीशन नहीं, और भी अन्य कंपटीशन है जिसमें वृत्त से संबंधित जो सर्किल है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको ध्यान में है तो आप कोई भी कंपटीशन में जिसमें भी वृत्त से संबंधित 2-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2-4 पूछे जाते हैं, आप लगा सकते हैं आराम से। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।